This is the sixth video from coal and petroleum, and in these videos I give the process of refining of petroleum. Process of refining of petroleum. Process of refining of petroleum. When petroleum is carried out from or under the ocean, then it brings at refineries, by the help of with the help of pipelines. This crude oil is keep under furnace which is made from metals. By the process of fractional distillation, all constituents or fractions are separated from crude oil. This crude oil is heated at 400 degrees Celsius. Then first of all high boiling point. Then first of all, the constituents having low boiling point condensed first and passes through the fractional column, and by this process all fraction is separated from crude oil such as petrol, diesel, kerosene, naphthalene, natural gas, etc. इसे एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। होता है कि
क्रूड ऑयल जो ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू ओशन के फ्लोर से निकाला जाता है, वो क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल को पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी तक लाया जाता है। रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना, जहाँ पे तेल की सफाई की जाती है। और उस क्रूड ऑयल को एक फर्नेस में, एक भट्ठी में जो मेटल का बना हुआ होता है, और एक ऐसा भट्टी होता है जिसमें बहुत सारे फ्रैक्शनल कॉल्यूम लगे हुए होते हैं, बहुत सारे पास आउट लगा हुआ होता है। उस फ्रैक्शनल कॉल्यूम में उस क्रूड ऑयल को डाल के और उसे मिनिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करते हैं। अब क्या होगा कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो सब्सटेंस होगा, उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले फ्रैक्शन कॉल्यूम के टावर की तरफ ऊपर की ओर इवेपोरेट होता है, वेपर के फॉर्म में जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने के चलते वो वेपर के रूप में ऊपर जाता है, और फिर ऊपर जाके वो कॉन्डेंस्ड होके फ्रैक्शनल कॉल्यूम का जो बहुत सारा जो फ्रैक्शनल कॉल्यूम था, तो उस फ्रैक्शनल कॉल्यूम से होके पास आउट हो जाता है, और फिर बगल में कंटेनर लगा हुआ होता है, जिस कंटेनर में हम लोग उसे सेपरेट करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे फ्रैक्शंस को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे फ्रैक्शनल कॉल्यूम प्रोसेस के सहायता से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के सहायता से उसे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को पेट्रोलियम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नैप्थलीन, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ये सारा का सारा प्राप्त हो जाता है। आपको नेचुरल गैस के बारे में बता चुके कि नेचुरल गैस हो सकता है कि या तो पेट्रोलियम के साथ आए तो वो भी रिफाइनरीज के थ्रू सेपरेट हो जाता है, या फिर यदि अकेले आता है तो वो भी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। एक चीज इसमें हम लोग को देखना था कि सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है when natural gas is stored by compressing it under the container, then it is termed as CNG। जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है कंटेनर में, तो उसी को हम CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। चूंकि हम लोग चैप्टर देख रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम, और ये जो चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम है, इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम एज ए फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन जिसे हम लोग बोलते हैं। अब ऐसा है कि डे बाय डे इसका उपयोग बढ़ने के चलते, हम लोगों की डिपेंडेंसी इस पे होने के चलते, हम लोगों के लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होने के चलते, हम लोगों की एनर्जी डिमांड अधिक होने के चलते, या दिन प्रतिदिन समय दर समय लगातार कुछ न कुछ नया इम्प्लीमेंट्स या फिर नए स्रोत आविष्कार होने के चलते एनर्जी पे डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ऐसा होगा कि ये जो क्रूड ऑयल की हम लोग बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, सीएनजी की बात करते हैं, एलपीजी की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, ये सारा का सारा फॉसिल फ्यूल कुछ समय के बाद, आफ्टर 2 डिकेड्स 3 डिकेड्स, 20 साल 30 साल 40 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि इस क्रूड ऑयल को, इस पेट्रोलियम को, इस कोल को ऐसे हम लोग उपयोग करें कि इसे हम लोग मैक्सिमम समय तक ले जा सके। ये जो जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला है, 20 साल 30 साल जो कह रहे हैं, तो इसे कोशिश करें कि अधिक से अधिक लंबे समय तक ये चल पावे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं
कि कोल और पेट्रोलियम पे प्रेशर कम हो और वो अधिक समय तक चले। हम एक नया टॉपिक देखते हैं, प्रिवेंशन कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम या कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। क्या मिनट हुआ? हाँ, 10-11। कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कोल, या सीधे लिखते हैं फॉसिल फ्यूल, fossil fuels, process of conservation of fossil fuel. We must use fossil fuel wisely. We use renewable source of energy in place of fossil fuels. We must switch off our electric appliances when it is not in use. We must switch off when we are not in home. We must switch off our electric appliances. We must minimize use of air conditioner, cooler, refrigerator, etc. We use public vehicle in place of private vehicle during transportation or moving here and there. We must use rainwater to irrigate our crops in place of groundwater by coming out with the
help of motors or by pumping set. If we apply all these methods, then we must conserve our fossil fuel for a long time. Thank you. This chapter is completed. You must make your question answer from chapter, and if you have any problem then call me. Our mobile number is 9934461564 or 8340253696. Thank you.